जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इनको बताने वाले हैं। और यही जो 50 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 में से 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। ये वन शॉट वीडियो है तो अच्छी तरीके से वॉच जरूर करना। और 50 में से कितने आपके राइट आंसर हुए कमेंट में जरूर बताना। पहला है यहाँ पर देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर मुंशी इंशाअल्लाह खां है। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन से हैं? जो ध्रुव स्वामिनी यहाँ पर के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है और यह एक नाटक है, ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? तो 1919 से 1938 ईस्वी तक ये शुक्ल युग की समय सीमा है। शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। अगला है, गोदान किस लेखक का उपन्यास है? तो देखिए जो प्रेमचंद का, ये क्या है? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रेमचंद का गोदान उपन्यास है, ध्यान रखना है। अगला है, आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है? जो आवारा मसीहा ये इस जीवनी के लेखक कौन है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी हैं। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। और ध्यान रखना, यह जो पूछा जाए किस विधा पर आधारित है तो यह एक जीवनी है, ध्यान रखना है। आवारा मसीहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय जी हो जाएंगे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय। ये भी पूछा जा सकता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय। शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी हैं। अगला है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित है? तो ये आत्मकथा विधा पर आधारित है। जो पूछी जाए किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है, ध्यान रखना। नीड़ का निर्माण फिर। अगला है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? तो ये धीरेन्द्र वर्मा है। और जो पूछा जाए ये किस विधा पर आधारित है? तो ये एक डायरी है। क्या है? ये डायरी विधा है, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया, मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। तो ये प्रेमचंद जी हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, किन्नर देश में जो रचना के लेखक कौन है? जो किन्नर देश में रचना के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। और जो पूछा जाए ये किस विधा पर आधारित है? तो ये एक यात्रा व्रत है, ध्यान रखना। ये क्या है? यह एक यात्रा व्रत है। अगला, स्मृति की रेखाएं के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा जी, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए पूछा गया, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है, शिक्षा और संस्कृत निबंध के लेखक हैं। जो शिक्षा और संस्कृत निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया, रीतकाल की समय सीमा कितनी है? तो जो हमारी रीतकाल की समय सीमा कितनी है? तो 1643 से 1843 ईस्वी तक। राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया यहाँ पर, खुमान रासो के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर ये दलपत विजय हो जाएंगे। खुमान रासो के ये रचनाकार हैं दलपत विजय, ठीक है। अगला यहाँ पर, मधुकर किस युग की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है, ध्यान रखना। ये आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल के भी नाम से जाना जाता है। मधुकर किस युग की रचना है? तो आदिकाल की रचना है, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया है 17वां क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी श्री रामचरितमानस महाकाव्य में से इन कवियों का है, किस कवि का है? तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास द्वारा ये श्री रामचरित मानस महाकाव्य लिखा गया था, ठीक है। अगला यहाँ पर, इनमें से छायावाद की कौन सी रचना है? तो जो लोकायतन है ये छायावाद की रचना है। साकेत, प्रेम माधुरी, देखिए जो यहाँ पर प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, ध्यान रखना। अगला है, पूछा गया प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। और ये जो प्रिय प्रवास है यह एक महाकाव्य भी है, ध्यान रखना। ये क्या है? यह एक महाकाव्य है। और इसके रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? जो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अगला देखिए पूछा गया, पीपर पाथ सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। जिसमें सा सी से सरिस कोई भी यहाँ पर हो उदाहरण में तो समझ जाना वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें। इसमें क्या है? पीपल का पत्ता हमारे मन की तरह हमेशा डोलता रहता है, ठीक है। अगला पूछा गया, जो चरण कमल बंद हराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। इसमें क्या है? उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। इसमें क्या है? दोनों में एक रूपता तो बताई जाती है लेकिन इसमें भेद ना रखकर बताई जाती है, ठीक है। लेकिन और ध्यान रखना, इसमें जो सासी से सरिस सम कोई भी जो उदाहरण में हो तो समझ जाना वहाँ पर रूपक अलंकार नहीं होगा लेकिन योजक चिन्ह लगा होगा, तो समझ जाना रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला पूछा गया है, जय सिमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर सोरठा छंद हो जाएगा। इसमें
जब इसकी मात्राएं गिनेंगे तो यहाँ पर पहले और दूसरे चरण में, यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में कितनी 11 मात्राएं होंगी तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखना है सोरठा चरण में। अगला है अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, जो अपमान होता है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो ये अप लगा है। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, तो ये पहले जुड़ा है अप, तो यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगला है पर में कौन सा उपसर्ग होगा, तो परिवार होगा, राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। ऊपर नहीं होगा, ना उपकारी होगा, ना कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर परि का उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है, उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर देखिए उपधन सर्ग से हुई थी, राइट आंसर यहाँ पर खावाला हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, खावाला हो जाएगा। अगला पूछा गया प्रत्यय शब्द निर्मित है, तो देखिए प्रतिधन आय से ये निर्मित है। जो प्रत्यय शब्द है प्रतिधन आय, जब इसको करोगे संधि विच्छेद करोगे प्रतिधन आय हो जाएगा। अगला यहाँ पर सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें आहट लगा। प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के आखिरी में जुड़ना, तो इसमें देखिए जो आहट है, सनसन तो अलग हो गया, लेकिन आहट जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा आहट हो जाएगा। और ये देखिए ऑप्शन में दो जो जैसे हों, यहाँ पर हट और आहट दोनों हो, तो यहाँ पर ए बी दोनों लगा देना, राइट आंसर ये वाला माना जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें हट और आहट दोनों हो तो ए बी जो दोनों लिखा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दासत्व में प्रत्यय है, तो जो हमारा तो है यही हमारा प्रत्यय। मैंने बताया कि जो आखिरी में होता है किसी शब्द के आखिरी में जुड़ना, उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए समास के कितने भेद होते हैं, तो ये 6 भेद होते हैं, ध्यान रखना है। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, जैसे द्विगु द्वंद्व बहुब्री, ये सभी तत्पुरुष कर्मधारय, ये सभी भेद होते हैं। चौमासा में कौन सा समास है, तो द्विगु समास होता है, जिसमें इसमें देखिए 4 माहों का समूह होता है, तो जिसमें संख्यावाचक हो उसमें द्विगु समास होगा, और जिसमें और का लोप हो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए धर्माधर्म में कौन सा समास है, जब इसका समास विग्रह करोगे धर्म और अधर्म हो जाएगा, या राजा रानी हो, योजक चिन्ह लगा हो, या और हो बीच में, तो समझ जाना द्वंद्व समास होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। धर्माधर्म धर्म और अधर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर और का लोप हो या योजक चिन्ह बीच में, इस संयोजक चिन्ह इस प्रकार से लगाओ तो समझ जाना द्वंद्व समास होगा। अगला है यहाँ पर कवि शब्द है, तो यहाँ पर कवि जो शब्द है ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, राइट आंसर है यहाँ हमारा डी वाला हो जाएगा। अगला है प्रस्तर शब्द का तद्भव क्या होगा, तो पत्थर होगा, राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है कि कपूर का तत्सम शब्द क्या होगा, तो कर्पूर होगा। जो कपूर का तत्सम रूप क्या होगा, कर्पूर होगा। अगला है पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, तो खग होगा हमारा, यहाँ पर खग, यहाँ पर पक्षी का पर्यायवाची। अगला सूरज का पर्यायवाची होगा, तो ये सभी होते हैं, सूर्य भी होता है, रवि भी होता है, भान भी होता है, ये तो ये सभी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला गंगा का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं, ये गंगा के कोई भी पर्यायवाची नहीं, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि आकाश का पर्यायवाची, तो आसमान जो हमारा है ये क्या है, आकाश का पर्यायवाची है। अगला यहाँ पर देखिए बादल का पर्यायवाची, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या है जो नहीं पूछ रहा है, तो हमारा जो सरोवर है ये ताल का पर्यायवाची, तालाब का पर्यायवाची है। जो पयोद अम्बुद यहाँ पर और मेघ, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। अगला यहाँ पर देखिए जल का पर्यायवाची शब्द नहीं, इसमें फिर से पूछा गया नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कमल नहीं है, जिसको हम जलज भी बोलते हैं, बाकी पानी नीर तो ये सभी जल के पर्यायवाची। अगला है संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए कौन सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि अयाद इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, तो इति धन आदि हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला पित्रादेश का संधि विच्छेद होगा, तो पितृ धन आदेशा हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पितृ धन आदेशा, जिसको प्लस भी बोलते हैं या धन भी बोल सकते हो। अगला है फल शब्द की प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप है, जो फल शब्द है इसकी प्रथमा विभक्ति और द्विवचन है, तो हमारा फले हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला है मधु शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन रूप होगा, तो मधुना होगा, राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए कि पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा, तो ये पठता होगा, राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला है हस धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप होगा, तो ये हसथा होगा। उसके बाद में अगला है अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो ये कमेंट में जरूर बताना कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, और आप लोग 50 में से कितने राइट आंसर हुए कमेंट में जरूर बताना। और ध्यान रखना मैंने इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं जो यहाँ पर संस्कृत, यहाँ पर हिंदी व्याकरण के होते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम, ये वाले वाच्य वाक्य, ये वाले मैंने क्वेश्चन नहीं लिए हैं, उसको मैं आप लोगों को बाद में प्रोवाइड करूँगा। बाकी ये सभी क्वेश्चन
तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 में से कितने राइट आंसर हुए। बाकी कमेंट करना आप किस पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना।